नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। अंजलि गहलोत यौन उत्पीड़न मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने आरोपी पक्ष की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट में आरोपी पक्ष ने क्या कुछ दलीलें दी और यह पूरा मामला कितना गंभीर है, यह जानने के लिए मैंने पीड़िता के वकील विनय कुमार से बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। डावडी थाना क्षेत्र का 16 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का वो मामला जिसमें पीड़िता ने एनजीओ संचालक अंजलि गहलोत पर 2 साल तक यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले पर पीड़िता के वकील विनय कुमार ने इंडिया टाइम 24 न्यूज से खास बातचीत की। देखिए क्या इस केस में चल रहा है, कितना गंभीर ये मामला है, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जो पीड़िता है उनके वकील विनय कुमार मौजूद हैं। इससे पहले कि उनसे बात करें, आपको बता दें कि जो पीड़िता है वो काफ़ी गरीब परिवार से है, लिहाजा विनय कुमार उनका केस फ्री में लड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर आज और कल जो सुनवाई हुई इस पूरे मामले पर कोर्ट में, क्या कुछ दलीलें दी गई और क्या कुछ हुआ है? कल इस मामले में जो सुनवाई हुई थी उसमें स्पेसिफिकली उन लोगों के खिलाफ कोर्ट ने डायरेक्शन दिए जिन्होंने इस मुद्दे से संबंधित कुछ जो इन्फॉर्मेशन थी जो सोशल मीडिया पर लीक कर दी थी। तो कल माननीय अदालत ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की परमिशन दे दी जिन्होंने ऐसा किया था। आज जो जमानत की एप्लीकेशन थी वो कोर्ट ने खारिज कर दी है, क्योंकि जो सबूत और जो सूचना जो कोर्ट तक पहुंचाई गई है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा, प्रोसिक्यूशन के द्वारा, उसमें जो भी महत्वपूर्ण सूचना और जो संबंधित जो दस्तावेज पेश किए गए थे उनके आधार पर कोर्ट ने उस जमानत की जो अर्जी थी उसको खारिज कर दिया। विनय जी, इस मामले की गंभीरता की अगर बात करें तो कितना अप्राकृतिक ये मामला है और क्या कुछ और खुलासे हुए हैं इसमें? इस तरह का जो केस है ये बहुत ही रेयर केस सुनने को मिलते हैं, जिसमें जो एक ही जो सेक्स की जो लोग होते हैं उन्होंने अपने ही सेक्स के छोटे बच्चे के साथ जिन्होंने इस तरह का जो कुकृत्य किया है, ये जनरली ये सुनने को नहीं मिलता है। पर ये ऐसा सुनने में और ये बड़े आश्चर्य की बात है और ये बड़े दुख की बात है कि आज जो छोटी बच्चियां हैं वो अपने जो उनके जो सामाजिक संरचना है जिसमें पुरुष और महिलाएं होती हैं वो महिलाओं के साथ भी सुरक्षित नहीं है। तो ये बहुत ही घिनौना कृत्य है जिसकी जितनी हो सके उतनी निंदा की जानी चाहिए। क्या आरोपी जो महिला है अंजलि गहलोत, उनके पुराने भी कोई केसेस सामने आए हैं? हाँ, इस केस के दौरान मुझे कुछ सूचना उपलब्ध करवाई गई थी। इस केस के अलावा 2 और केसेस भी थे। 2007 में एक एनडीपीएस का केस था और एक उसके बाद अभी कुछ साल पहले का एक केस। उनके खिलाफ पहले से 2 इन्वॉल्वमेंट्स मुझे पता लगी हैं जो हमने आज कोर्ट को बताई हैं। आज उन्होंने क्या, आरोपी पक्ष ने क्या कुछ दलील दी है? देखिए, हमेशा जो आरोपी पक्ष है वो तो यही कोशिश करते हैं, सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि झूठा मुकदमा है, लेकिन कोर्ट ने जो भी एविडेंस है जो आज कोर्ट में पेश किए गए थे उन सबको साक्ष्य के आधार पर देखते हुए जमानत याचिका को आज खारिज कर दी। विनय जी, इस पूरे मामले पर जब ये मामला सामने आया तो कुछ कांग्रेस के नेता, बीजेपी के कुछ लोग सामने आए। कुछ नेताओं ने जो एफआईआर की कॉपी है वो सोशल मीडिया पर डाल दी, जिस पर पीड़िता की पहचान जो है उजागर की गई। इस पर किस धाराओं में जो है मुकदमा दर्ज हुआ है और इन पर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? इसमें जो पोक्सो एक्ट है उसी में ही प्रोविज़न है कि अगर कोई सूचना लीक करता है तो उसके खिलाफ सेक्शन 23 सब क्लॉज 4 में कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसके भी सेक्शन 74-75 में ऑप्शन है जहां ये कार्रवाई की जा सकती है। तो पुलिस को डायरेक्शन दे दी गई है कोर्ट से, और ये जो किया गया ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। ऐसा करने से बच्चे की उजागर होती है जो सूचना है वो, और ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब कोर्ट अपने हिसाब से उसको डायरेक्शन दे करके कोर्ट अपने सामने इस केस की अब निगरानी में इस केस की इन्वेस्टिगेशन करवा रही है। पुलिस कितने दिनों में समन भेज सकते हैं इन लोगों को? मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि शायद अगली डेट जो है वो इस केस की सुनवाई की वो अगस्त के पहले वीक में है, तो शायद उससे पहले सारी कार्रवाई हो जाएगी। मुझे ऐसा मुझे लगता है। ठीक है विनय कुमार जी, अगर बात करें इस पूरे मामले की, जब इंसाफ की मांग पीड़िता कर रही है और आप उनका केस भी लड़ रहे हैं, तो क्या कुछ इसमें सज़ा का प्रावधान है और क्या कुछ सज़ा हो सकती है इसमें? इस जो केस है, जो रेलेवेंट सेक्शन है उसमें अगर पुलिस उसको भी ऐड कर लेती है आगे, तो उसमें कम से कम 10 साल की सज़ा और अधिक से अधिक उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान है। और हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा इस केस में जो पीड़िता है उसको दिलवा सकें, उसको न्याय दिलाने के लिए जो अक्यूज़ है उसको सज़ा दिलवा सकें। ठीक है, आप पीड़िता को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और बिना फीस लिए जो है उनका केस भी लड़ रहे हैं, इसे लेकर कोई संदेश आप देना चाहेंगे?
मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ केसेस में ऐसा नहीं है कि हर केस में ही उसको फ़ीस के आधार पर देखा जाए। अगर पीड़िता के पास अगर नहीं है फ़ीस खर्च करने के लायक, तो उसको समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, और उसमें से मैं भी एक हूँ। प्रोफेशनली ये मेरी ड्यूटी बनती है कि अगर मेरे पास कोई ऐसी पीड़ित आई है जिसके पास नहीं है, खर्चे की सुविधा नहीं है, तो हमें उसको मदद करनी चाहिए, और मैं ये कर रहा हूँ। एक आखिरी सवाल, लास्ट टाइम जब पीड़ित पक्ष आपके पास आया था आपके दफ्तर में, तो उनके पीछे पीछे कई सारे कांग्रेस और बीजेपी के नेता भी पहुंच गए। क्या उस दिन हंगामा तो हुआ था? आपने शायद पुलिस भी बुलाई थी उसके लिए? देखिए, मुझे ये नहीं पता कि वो क्या मामला था, क्योंकि मैं पॉलिटिकली किसी ग्रुप के साथ कनेक्टेड नहीं हूँ, ना मैं किसी को जानता हूँ। हाँ, मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि कुछ लोगों ने पहले से थ्रेटनिंग दे रखी थी पीड़िता और उसके माताजी को, और उनको फॉलो करते करते मेरे ऑफिस तक आ गए थे, और वो लोग ये मैसेज दे रहे थे कि पीड़िता जो है, बच्ची है, उसको बाहर निकाला जाए ताकि वो उसको किसी तरह से कोई स्टेटमेंट देने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकें। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और उन्होंने मेरे ऑफिस में आकर के उन्होंने बड़ा यहाँ हंगामा किया है लोगों ने। मुझे नहीं मालूम वो लोग कौन थे, लेकिन हाँ, मैंने उनकी शिकायत 100 नंबर कॉल पर कर दी थी, पुलिस को कर दी थी, और पुलिस अब इस मामले की छानबीन कर रही है। इंडिया टाइम 24 न्यूज को 13 जून को कुछ गलत जानकारियां दी गई, जिसके आधार पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की थी। उस रिपोर्ट में एंकर की स्टेटमेंट पर लोगों ने आपत्ति जताई, जिसके तुरंत बाद इंडिया टाइम 24 न्यूज ने अपने प्लेटफॉर्म से वो रिपोर्ट डिलीट कर दी। इसके लिए इंडिया टाइम 24 न्यूज खेद प्रकट करता है। इंडिया टाइम 24 न्यूज भारतीय कानून का पालन करते हुए निष्पक्ष पत्रकारिता में विश्वास करता है और करता रहेगा। पूरे मामले से जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी तो इंडिया टाइम 24 न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।